नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 8.2. सम नंबर 7 बाकी है हमारा. सी दिस सम इज बेस्ड ऑन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम. और ये कन्वर्स मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है एंड उसके ऊपर बेस हमने 2 से 3 सम भी किए हैं. तो मैं फिर से एक बार आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम समझा दूं. देखो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम में क्या होता है. वन लाइन इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. वन लाइन इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकेंड साइड, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड. एक लाइन जो होती है वो एक साइड के मिड पॉइंट में से पास होगी, सेकेंड साइड को पैरेलल होगी, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट. राइट. अभी ये क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन के हिसाब से आई हैव ड्रॉन द डायग्राम. डायग्राम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. इन ट्राइंगल एबीसी सी इज 90. तो एबीसी में सी 90 है. एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो ये जो एम है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट. ओके. एंड अ लाइन इज पासिंग थ्रू एम. लाइन इज पासिंग थ्रू एम पैरेलल टू बी सी. तो ये देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट आ गया डायरेक्ट, क्वेश्चन में ही दिया है. एम इज अ मिड पॉइंट, उसमें से एक लाइन पास हो रही है और वो बी सी को पैरेलल है. तो आपको मालूम है वो ये लाइन डेफिनेटली ए सी को क्या करेगी, बाइसेक्ट. इंटरसेक्ट ए सी एट डी ऐसा लिखा है. तो आपको प्रूव करना है डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो ये तो डायरेक्ट आ गया. तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से प्रूफ चालू करेंगे पहले. तो प्रूफ में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, a line is passing through midpoint of one side and parallel to second side, then it will bisect the third side. Okay. तो नाउ इन ट्राइंगल एबीसी a line is passing through midpoint of AB, that is M, and parallel to what, पैरेलल टू, इसको पैरेलल है ये BC को, पैरेलल टू BC. देन इट विल बाइसेक्ट. तो ये लाइन किसको बाइसेक्ट करेगी, AC को. देन इट विल बाइसेक्ट AC. AC को बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. सो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AC. तो ये है आपका टू प्रूव नंबर 1 है ना. टू प्रूव नंबर 1 D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. ये स्टोरी लिखने से आ गया डायरेक्ट. नाउ हमें प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर टू AC. मतलब ये जो MD है इसको क्या है, परपेंडिकुलर. बहुत इजी है ये प्रूफ. समझो ये लाइन के ऊपर वाला एंगल, तो ये लाइन के ऊपर वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, लाइन के ऊपर राइट. तो यहाँ पे क्या क्या पैरेलल है, DM लाइन इज पैरेलल टू BC लाइन है ना. DM इज पैरेलल टू BC. तो ये और ये एंगल ADM और ACB सेम होंगे. एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB. रीजन में क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल. ये हमने पढ़ा था 6th चैप्टर में. करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू parallel lines, right? Corresponding angle formed by transversal of two parallel lines. तो आपको मालूम है ACB 90 है, क्वेश्चन में ही दिया है कि C 90 है, राइट. ACB 90 तो ADM भी क्या होगा, 90. सो एंगल ADM इज ऑल्सो 90 डिग्री, राइट. और अगर ये एंगल 90 है तो MD परपेंडिकुलर क्या होगा, AC. सो MD इज परपेंडिकुलर टू AC. ये हो गया आपका टू प्रूफ नंबर 2, राइट. ये सेकेंड प्रूफ हो गया.
एंड लास्ट में आपको प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो पहले तो हमें सी एम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमने पहले सी एम ड्रॉ किया। सी एम और ए एम सेम है ऐसा दिखाना है पहले। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ सी एम। तो अभी ये दो ट्राइंगल लेंगे, ए डी एम और सी डी एम, ये दो ट्राइंगल लेंगे। फॉर ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, देखो दोनों में डी एम सेम है। डी एम इज इक्वल टू डी एम, क्या आएगा रीजन में कॉमन साइड, ओके। फिर ये 90 हमने प्रूव किया ना अभी, तो ये 90 तो बाजू वाला 90 होगा ना। तो ए डी एम इज इक्वल टू सी डी एम, ए डी एम इज इक्वल टू सी डी एम, राइट एंगल्स, राइट। और ए डी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि डी तो मिड पॉइंट है ना, डी मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट, तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी। एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये साइड ली, फिर ये एंगल लिया और ये साइड ली, एस ए एस, ये डी एंगल, ये साइड और ये साइड, एस ए एस। सो ट्राइंगल ए डी एम is congruent to triangle CDM by which condition, SAS, SAS से ये ADM और CDM क्या है, सेम। नाउ बाई CPCT, बाई CPCT AM इज इक्वल टू क्या आएगा, CM आ गया ना, AM इज इक्वल टू क्या आएगा, CM, ओके। अभी आपको मालूम है कि M AB का मिड पॉइंट है, ऐसा ही लिखा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ M इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए बी। ये जो एम है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। तो ए एम की वैल्यू ए बी से हाफ होगी ना, ए एम इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए बी। सो ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, लेकिन ए एम इज इक्वल टू क्या है, सी एम। तो ए एम के पहले सी एम लिख दो, तो सी एम इज इक्वल टू बी क्या आएगा, हाफ ए बी। हैंस वी कैन राइट ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो ये हो गया आपका टू प्रूफ नंबर 3, दैट्स ऑल, ओके। तो ये थर्ड प्रूफ देखो, ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, ऐसा पूछा था, हो गया तीनों प्रूफ। तो पहले हमने क्या किया, ये लाइन इसके मिड पॉइंट में से पास हो रही है और इसको पैरेलल है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा, ए सी। तो पहला प्रूव हो गया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर सेकेंड में हमें प्रूव करना था दिस परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये लाइन के ऊपर वाला एंगल और ये लाइन के ऊपर वाला एंगल सेम होगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, तो डी एम 90, तो डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी हो जाएगा। फिर हमने सी एम ड्रॉ किया और ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया बाय एस ए एस, ये एंगल 90 तो ये 90, डी 90 तो नीचे वाला 90, डी एम कॉमन और ए डी इज इक्वल टू डी सी। तो एस ए एस के ऊपर से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो बाई CPCT ए एम इज इक्वल टू क्या होगा, CM। अभी M तो AB का मिड पॉइंट है, तो AM इज इक्वल टू हाफ AB होगा, तो AM के बदले CM, तो CM इज ऑल्सो हाफ AB। सो AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ AB। तो ये 8.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 7 खत्म कर दिया।